हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो जो कि है हिमाचल के एक नए टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक डेस्टिनेशन डलहौजी का। तो डलहौजी पहुंचने से पहले सबसे पहले जब आप कहीं जाने की तैयारी बनाते हैं तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं आपके मन में, जैसे कि खर्चा कितना आएगा, आपको जाना कैसे है, किस तरह से पहुंचेंगे, स्टे कहाँ पे करना है और वहाँ पर घूमना कहाँ कहाँ पे है, और भी कई क्वेश्चन होते हैं जैसे खाना कहाँ है। तो सबसे पहले पहुंचने की बात कर लेते हैं। अगर हम बाई फ्लाइट की बात करते हैं तो पहला नज़दीकी एयरपोर्ट है अमृतसर एयरपोर्ट और दूसरा है जम्मू एयरपोर्ट। एक तीसरा एयरपोर्ट कांगड़ा एयरपोर्ट भी है, बट वो वेल कनेक्टेड नहीं है सभी जगह से, इस वजह से मैंने उसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम अमृतसर एयरपोर्ट पहुँच गए और उसके बाद हम जम्मू एयरपोर्ट पहुँच गए, तो अमृतसर एयरपोर्ट से जो टैक्सी का आपका फेयर लगेगा वो लगेगा आपका 7,000 रुपये। और अगर आप पहुँचते हैं जम्मू एयरपोर्ट तो जम्मू एयरपोर्ट से टैक्सी का जो फेयर लगेगा वो लगेगा अप्रॉक्स 5,000 रुपये तक। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं कि वोल्वो या फिर ऑर्डिनरी बस से कैसे पहुंचा जाए, तो ओलो या ऑर्डिनरी बस से पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें पहुंचना होगा ISBT दिल्ली। वहां से हमें वोल्वो 1,554 रुपये में और ऑर्डिनरी अप्रॉक्स 675 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे चीप एवं बेस्ट ऑप्शन जो कि है ट्रेन। तब आप ट्रेन सर्च करते हैं दिल्ली से पठानकोट की, डालते हैं अपनी डेट और उसके बाद जब आप सर्च करते हैं तो देखते हैं कि आपको एक ट्रेन दिखाई देती है जो कि है धौलाधर एक्सप्रेस। धौलाधर आपको मिलती है दिल्ली एस रोहिल्ला से। दिल्ली एस रोहिल्ला जो स्टेशन है वो आपका पड़ता है, जैसे जो नई दिल्ली स्टेशन है वो आपने सुना होगा, पुरानी दिल्ली सुना होगा, लेकिन दिल्ली एस रोहिल्ला नई दिल्ली से अप्रॉक्स 6 किलोमीटर दूर है। ये है आपका दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन। यहाँ से आपको मिलेगी पठानकोट के लिए ट्रेन और वहाँ से आप चद्दर तान के सो जाते हैं रात में। उसके बाद सीधे पहुँचते हैं सुबह 8 बजे पठानकोट स्टेशन पे। तो देखिए, पठानकोट में 2 स्टेशन है, एक तो पठानकोट कैंट और दूसरा है पठानकोट जंक्शन। ये जो ट्रेन आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको पठानकोट जंक्शन के लिए। पठानकोट कैंट जो स्टेशन है वो पहले पड़ता है, जो पठानकोट जंक्शन है वो पड़ता है बाद में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप उधर से रिटर्न करेंगे, जब आप पठानकोट से दिल्ली के लिए रिटर्न करेंगे तो आपको जो ट्रेन मिलेगी वो मिलेगी कैंट से। वहाँ पर आपको देख लेना है कि आपने ट्रेन कहाँ से बुक करी है, पठानकोट जंक्शन से या फिर पठानकोट कैंट से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पठानकोट कैंट से बुक करी है और उसके बाद आप पहुँच जाते हैं पठानकोट जंक्शन, फिर आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस वजह से मैंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। देखिए, अब हम लोग पहुँच रहे हैं अभी पठानकोट जंक्शन। यहाँ से उतरने के बाद फिर देखते हैं कि आगे बस से जाना है या फिर टैक्सी करनी है। बाकी टैक्सी का फेयर मैंने आपको बता दिया था, और अगर आप टैक्सी यहाँ से करके जाते हैं, जैसे आप पठानकोट जंक्शन या फिर पठानकोट कैंट, कहीं से भी आप टैक्सी अगर लेके जाते हैं तो वो आपको चार्ज करेंगे लगभग 1,500 से 2,000 रुपये अप्रॉक्स। अगर आप फैमिली के साथ गए हुए हैं या फिर आप 4 लोग हैं तब तो आपको, और आपके पास लगेज ज़्यादा है, अगर आपके पास लगेज काफ़ी है तब तो आपको टैक्सी ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ गए हुए हैं या फिर आप 2 लोग गए हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए हैं तो आपको टैक्सी सही नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आपके पास लगेज है, आपके सिंगल बैग है और ट्रॉली बैग वगैरह नहीं है आपके पास, तो आपके लिए सही और सुव्यवस्थित साधन है वो है बस का। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो आपको ढेरों ऑटो और ये सभी दिखाई देंगी, टैक्सी वगैरह, लेकिन उन पे आपको नहीं बैठना है। आपको कहाँ बैठना है अभी मैं बताता हूँ। आप जैसे ही स्टेशन से सामने की ओर चलेंगे, आपको बाईं तरफ के लिए एक रास्ता, जो हाईवे ये दिख रहा है, ये आप स्टेशन के निकलते ही आपको बाईं तरफ की ओर चलना है। बाईं तरफ की ओर लगभग आपको चलना है 400 से 500 मीटर और आपको सामने दिखेगा ये कि ये बड़ा सा बोर्ड। बड़े से बोर्ड के बाद आपको राइट साइड में दिखेगा महाराणा प्रताप इंटर स्टेट बस अड्डा। ये महाराणा प्रताप जो इंटर स्टेट बस स्टैंड है, महाराणा प्रताप ISBT जिसको कहते हैं, ये है पठानकोट का बस स्टेशन। और यहीं से आपको मिलेगी पठानकोट से बनीखेत के लिए बस। आपको सीधे डलहौजी के लिए भी बस मिल सकती है, बट वहाँ पर देखना होगा कि पठानकोट से बनीखेत के लिए मिल रही है या फिर आपको मिल रही है पठानकोट से डलहौजी के लिए। वैसे अप्रॉक्स जो जल्दी जल्दी बसें जो होती हैं वो बनीखेत के लिए होती हैं वहाँ से, और बनीखेत पहुँचने के बाद आपको डलहौजी पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। वहाँ से आपको फेयर लगेगा लगभग 10 से 15 रुपये के बीच में। पठानकोट से 129 रुपये बस में देने के बाद आप इन व्यूज़ को एंजॉय करते हुए लगभग पठानकोट से बनीखेत की दूरी है लगभग 80 से 82 किलोमीटर।
तो इन व्यूज़ का आनंद लेते हुए आप सीधे पहुँचेंगे बनी खेत। अभी बनी खेत जब तक पहुँचेंगे तो उसके बीच में मैं आपको बता देता हूँ, बस जो टाइमिंग लेती है चलने का वो लेती है लगभग 3 से 3.5 या 4 घंटे का समय बस को लगता है यहाँ से बनी खेत पहुँचने में। बस का बीच में एक स्टॉप होता है जिसमें कि आप चाय नाश्ता, चाय पकौड़ी, जो भी आप खाना खाना चाहें वो खा सकते हैं। वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर के बाद बस का एक स्टॉप होता है, तो वहाँ पर आप खाना या फिर नाश्ता जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि कुछ लोग होते हैं, उनको जैसे ही पहाड़ों पे चलना बस शुरू करती है उनको वोमिटिंग शुरू हो जाती है। तो वोमिटिंग की दवाई पहले से आपको ले लेनी है। जब पहले से आप वोमिटिंग की दवाई खा लेंगे तो आपको वोमिटिंग जैसी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको दवा बिल्कुल भी असर नहीं करती है, तो कोई बात नहीं, करते करते जाइए ना। तो आराम से जब आप 3-4 घंटे की ट्रैवल करेंगे तो वोमिटिंग करते करते चले जाइए। उसके बाद आप सीधे पहुंच जाएंगे बनी खेत। ये बनी खेत का बस स्टैंड है। यहाँ पर आपको कई सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। अभी होटल से रुकने के कौन कौन से होटल में आपको रुकना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जब वहाँ पर पहुँच जाता हूँ तब उसके बाद बताऊँगा आपको। पहले से बताने का कोई मतलब नहीं, सामने दिखाता जाऊँगा उसके बाद बताता जाऊँगा। तो ये है आपका बनी खेत बस स्टैंड। यहाँ से आपको वो जो आप सामने एक रास्ता देख रहे हैं जहाँ पर वो लिखा हुआ है ओयो, तो वहाँ से एक रास्ता ऊपर की ओर गया है, वो रास्ता जाएगा सीधे आपको डलहौजी लेकर। अब ये डलहौजी वाली बस में आप बैठ जाएंगे, देंगे 15 रुपये किराया, और आप यहाँ से चलते हुए सीधे पहुँचेंगे डलहौजी। यहाँ पर देखिए ये जो बनी खेत और ये पठानकोट जो एरिया ये पूरा डिफेंस के अंडर में रहता है, तो यहाँ आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे। आप चाहें तो पठानकोट से वोल्वो बस भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप ऑर्डिनरी बस भी ले सकते हैं। ऑर्डिनरी किराया भी सस्ता होता है और आप व्यूज़ का आनंद लेते हुए आराम से पहुंच जाएंगे। ज़्यादा कोई दूरी भी नहीं है, 80 से 82 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। अब ये हम पहुंच चुके हैं अभी डलहौजी के बस स्टैंड में। यहाँ पर बस आपको ड्रॉप करेगी। तो बस स्टैंड पर उतरने के बाद अब हम बात करते हैं होटल्स की, कि आपको रुकना कहाँ पे है। तो रुकने के लिए आपको बस स्टैंड के पास ही, अगर आप ऑफलाइन देखते हैं तो आपको कई सारे अच्छे वहाँ पर रुकने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि बजट में आपको जैसे 500 से शुरू होकर 1500, 2000 तक ही आपको बजट में होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कपल्स हैं और आपको थोड़े से अच्छे होटल चाहिए, आपको 3000 से 4000 की रेंज में होटल चाहिए, तो कुछ होटल्स हैं जैसे कि होटल बियर वैली रिजॉर्ट, होटल हिमधारा, होटल सूर्य रिजॉर्ट, होटल AS क्लार्क इन, होटल कंफर्ट कोर्ट और होटल माउंट व्यू। होटल आपको मिलेंगे ये बस स्टैंड से जो गांधी चौक वाला रास्ता है, यहाँ पर इसी के आसपास आपको सारे होटल मिल जाएंगे। और आपको मिलेंगे होटल जैसे ये सुभाष चौक वाला ये रास्ता है, इस पर भी आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे। बाकी तो होटल्स भरे पड़े हैं पूरे डलहौजी में, तो जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप उसको बुक कर सकते हैं। अगर आप बजट होटल चाहते हैं तो आपको बजट होटल मिल जाएंगे। अगर आप प्रीमियम होटल चाहते हैं तो प्रीमियम होटल भी आपको मिल जाएगा। डलहौजी पहुंचने के बाद जब आप होटल में स्टे कर लेंगे, वहाँ से फ्रेश होने नहाने धोने के बाद फिर आपको घूमने का टाइम मिलेगा शाम का। आप शाम को घूमने जा सकते हैं गांधी चौक की ओर। जो आप सामने देख रहे हैं ये धौलाधार रेंज के ये पहाड़ हैं पूरे। अब यहाँ से आप चलेंगे गांधी चौक की। जो आप सामने भी देख रहे हैं ये है गांधी चौक। गांधी चौक जो मार्केट है, ये गांधी चौक और सुभाष चौक, वहाँ पर 2 ही मार्केट हैं। तो ये सबसे पहले आप शाम को पहुँचेंगे गांधी चौक पे। अभी हम पहुँच चुके हैं गांधी चौक मार्केट में। यहीं पे सामने आपको दिखेगा वो जो सामने एक दिख रहा है आपको, वो चर्च है। वहाँ पर आप अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ की आप मार्केट टहल सकते हैं। ये जो आप सामने मार्केट देख रहे हैं ये भी मार्केट है। ये जो आप लेफ्ट साइड में कैफ़े डलहौजी देख रहे हैं, ये डलहौजी का घर हुआ करता था पहले कभी, अभी उसको कैफ़े बना दिया गया है और यहाँ पर होटल बना दिया गया है, इसको डलहौजी होटल बना दिया गया है। गांधी चौक जब आप जाएंगे तो आपको घूमने फिरने के कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे तिब्बतियन मार्केट आपको मिल जाएगी। और ये जो मॉल रोड जिसको कहते हैं गांधी चौक मॉल रोड, यहाँ पर आपको कई सारे खाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप बैठ के आराम से खा सकते हैं सारी चीज़ें जो भी आपका मन हो। वहाँ पर कई सारी चीज़ें के स्टॉल लगे होते हैं, जैसे कि मोमोज़ के, रसगुल्लों के, है ना। और ये सारी देखिए ये सारी चीज़ें आपको ये दुकानें दिख रही होंगी सभी। तो जो चीज़ें आप खाना पीना चाहें, कुछ आप नाश्ता करना चाहें या कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो आप यहीं से शॉपिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें कॉस्टली होती हैं, बट इतनी दूर जाके, इतनी दूर जाने के बाद अगर आपको थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें मिल रही हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो लेना बनता है। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी आपको शॉपिंग करनी है या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपको खरीदनी है। तो बहुत सारी ढेरों चीज़ें आपको यहाँ से आगे से लेकर पीछे तक आपको ढेरों सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारी शॉप्स आपको मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेंगी अपनी ओर। तो आप चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर बैठ के आप
खा सकते हैं, कुछ भी नाश्ता कर सकते हैं। शाम को आपको यहीं पर टहलना होता है गांधी चौक में, क्योंकि जिस दिन आप पहुँचे उस दिन आप कहीं दूर नहीं जा सकते, तो यहीं पे लोकल पे ही टहलते हैं शाम को। लोकल पे टहलने के बाद जो अगले दिन का प्लान होगा वो दूसरे दिन का बनाएंगे, और दूसरे दिन का फिर उसके बाद और अगले दिन का, तो तीसरे दिन का प्लान बनाएंगे। वो प्लान सारे बनाते जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप पहुँचे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको लोकल घूमना है उस दिन शाम को। बाकी अगले दिन के प्लान मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगले दिन आपको कहाँ जाना है, कितने दिन वहाँ पर स्टे करना है, या फिर स्टे आपको खजियार जैसे जाना है तो खजियार पे स्टे करना है या नहीं करना है। वो जब वहाँ पर पहुँचूँगा तो वहाँ पर अगले वीडियो में आपको बताता जाऊँगा। अभी तो टहलते हैं यहाँ पर, जो माल रोड की मार्केट है यहाँ पर टहलते हैं। यहाँ से आप गांधी चौक टहल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से सुभाष चौक जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप टहल सकते हैं। शाम को बाहर निकलने से पहले आप कपड़े ठीक ठाक पहन लीजिए, जैकेट स्वेटर वगैरह, क्योंकि सर्दी काफ़ी अच्छी खासी होती है, और टेम्परेचर वही अबाउट 7 डिग्री 8 डिग्री, या फिर कभी कभी रात में तो 6 या 5 डिग्री तक चला जाता है, तो ठंड काफ़ी होती है। अभी यहाँ पर आप बैठ के आराम से मूंगफली खा सकते हैं और मोमोज खा सकते हैं, और ये छोटे छोटे से रसगुल्ले आपको मिलते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे रसगुल्ले, ये काफ़ी अच्छे होते हैं वहाँ पर खाने के लिए। अब हमारे यहाँ तो इनको रसगुल्ला कहा जाता है, वहाँ पर क्या कहते हैं ये नहीं पता, लेकिन ये खाने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आप इधर उधर घूमिए, नाश्ता करिए, खाइए पीजिए, मज़े करिए, और पूरी मार्केट में ऐसे आप शाम को टहल सकते हैं। ये देखिए सामने ये डलहौजी होटल दिख रहा है आपको, ये पहले डलहौजी घर हुआ करता है। अरे भाई साहब, अरे कैमरा खाएंगे क्या, मुंह तो फैला रहा है इसे। चलिए यहाँ से अपने कैमरे को बचाते हुए यहाँ से अब निकलते हैं सीधे, जब हम लोग जाएंगे खाने पीने के लिए, तो यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करेंगे, खाएंगे। आपका पेट भर चुका होगा, अगर आप चाहें तो यहीं पे खाना खा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने होटल पे जाके खाना खा सकते हैं। तो खाना आपको खाना होगा शाम को। अब यहाँ पर 6-7 बजे तक आराम से टहलते रहिए, उसके बाद चले जाइए अपने होटल की तरफ। ये जो सामने आपको चर्च देख रहा है, यहाँ पर आप थोड़ी देर जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठ के अंदर फ़ोटो खींच सकते हैं और जाकर अंदर टहल सकते हैं थोड़ी देर। ये पूरी गांधी चौक की मार्केट है, तो ये आप कवर कर सकते हैं। जिस दिन आप डलहौजी पहुँच जाते हैं तो आप 2-3 घंटे यहाँ पर टहल सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं, क्योंकि अगले दिन का प्लान तो आप अगले दिन के लिए बनाएंगे, क्योंकि उस दिन आप कहीं पे बाहर नहीं जा सकते, तो आपको लोकल घूमना होगा वहाँ पर। अब वहाँ पर सभी जगह घूमने के बाद अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। तो रात तो काफ़ी हो चुकी है, होटल की तरफ चलेंगे। तो अगर आपने होटल कहीं रास्ते में लिया है तो यहीं पर आप होटल पे अपने पहुँच जाइए। और एक बात आपको बता दूं, जैसे अगर आपको अच्छा खाना खाना है, सस्ते में आपको बजट में अगर अच्छा खाना खाना है, तो जो बस स्टैंड पे आपको बस उतारेगी, जो डलहौजी बस स्टैंड है, उसके लेफ़्ट साइड में आपको राइट साइड में होटल माउंट व्यू मिलेगा, और आप लेफ़्ट साइड में आपको एक छोटा सा ढाबा मिलेगा। वहाँ पर मैंने कई दिन बदल बदल के खाना खाया, जैसे कि वहाँ पे पराठे, दही पराठे और कई सारी चीज़ें मैंने खाई, तो काफ़ी अच्छा खाना था वहाँ का। और अगर आप चाहें तो आप 70 रुपये में भर पेट भोजन कर सकते हैं। आप कितनी रोटी खाते हैं, बिल्कुल आपको प्लेट दे दी जाएगी 70 रुपये में, आप जितना चाहें उतना खाना खा सकते हैं वहाँ पर। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है। बाकी चलिए प्लान बनाते हैं, कल कहाँ घूमने जाना है और परसों कहाँ घूमने जाना है, कितने दिन का स्टे करना है, वो आपको बताऊँगा अगले वीडियो में कि क्या प्लान बनाते हैं अगले वीडियो में, और किस तरह से पूरे डलहौजी को घूमते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।